हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के कई और क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिए हमारी क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमसे तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी अकाउंटेंसी विद परवेज सर को फॉलो करना ना भूलें। आपको 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में ये अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बेसिक क्लास से स्टार्ट हो जाइए आप पढ़ना। चलिए तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द फॉलोइंग प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसको यहां कर लेते हैं हम। चलिए तो सबसे पहले तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। देखिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन के जो कॉलम होते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको एंट्री आएगी, उसी के एंट्री के अकॉर्डिंग आपको ये कॉलम बनाना रहते हैं। जैसे मैंने पहला कॉलम ट्रांजैक्शन, ये तो कंपलसरी बनेगा ही। अब जैसे ऊपर लिखा है एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होती है एसेट्स, ठीक है। कैश स्टॉक डेटर्स फर्नीचर इक्वल क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, तो जैसे कैश है, कैश का जो कॉलम है वो कॉमन है। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई चीज परचेज करते हैं या कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो उसमें कैश जनरली आता है। जैसे हम बात करेंगे एंट्री की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से तो बिजनेस में एक तो कैश आता है और दूसरा क्या, कैपिटल। तो कैश और कैपिटल का कॉलम बन गया। सबसे पहले आपने कैश और कैपिटल का कॉलम बना दिया। सेकंड एंट्री पढ़ी हमने परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स के लिए बनेगा स्टॉक का कॉलम, तो स्टॉक का कॉलम बन गया। ये गुड्स हमने परचेज कर लिया, ठीक है। कैश का कॉलम है ये हमारे पास, स्टॉक का कॉलम बन गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको गुड्स सेल करें या परचेज करें, आपको स्टॉक का कॉलम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर गुड्स क्या है, स्टॉक है। थर्ड जैसे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स सेल किया तो गुड्स के लिए तो आपका स्टॉक है ही, लेकिन आपने क्रेडिट में सेल किया है तो अगर क्रेडिट में सेल करेंगे तो हमारा कॉलम कौन सा आ जाएगा, डेटर्स का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अब हमने फर्नीचर परचेज किया तो एक तो फर्नीचर का कॉलम आएगा एसेट्स में, साथ में क्रेडिट में परचेज किया है तो किसका कॉलम आ जाएगा, क्रेडिटर्स का। तो ये डेटर और क्रेडिटर के कॉलम कब आएंगे, जब भी कोई एसेट या गुड्स आप क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स का कॉलम बनेगा लायबिलिटी में। और अगर आप गुड्स सेल करते हैं या फर्नीचर को सेल करते हैं क्रेडिट में, अगर कोई भी चीज हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो फिर डेटर का कॉलम आ जाएगा एसेट्स में। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल सा कॉलम है। सबसे पहले तो हम एंट्री को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री ये है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जनरल में क्या एंट्री होती है, जनरल हमने पढ़ी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री होती है। मतलब एक तो कैश आता है दूसरा कैपिटल। तो यहां पर हम फर्स्ट एंट्री करते हैं बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2 लाख रुपीज से, 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो बिजनेस में कैश आ गया 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए कैश आ गया, प्लस स्टॉक 0, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, डेटर 0, फर्नीचर 0, क्रेडिटर 0, और कैपिटल कितनी हो गई हमारी 2 लाख रुपीज। ये सबसे फर्स्ट एंट्री कर दी हमने। फर्स्ट एंट्री में क्या आया, एक तो बिजनेस में कैश आया और दूसरा कैपिटल। तो एक तो कैश को प्लस कर दिया हमने, दूसरा कैपिटल को प्लस कर दिया, ठीक है ना। बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश और कैपिटल से, तो कैश प्लस हो गया, कैपिटल प्लस हो गई, ठीक। अब हम सेकंड एंट्री करेंगे, उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाएंगे। जो न्यू इक्वेशन बनेगी ना, नया समीकरण जिसे हम बोलते हैं, नया इक्वेशन, वो 2 एंट्री के बाद बनेगा पहले, फिर हर एक एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब सेकंड एंट्री पे है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000। गुड्स परचेज किया है, सेकंड एंट्री लिखेंगे हम गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज। तो गुड्स परचेज कितना है, 40,000 है। तो एक तो 40,000 से हमने गुड्स परचेज किया कैश में, तो बिजनेस से क्या गया, कैश गया और गुड्स आया, ठीक है। तो कैश गया तो कैश को माइनस कर देंगे 40,000 से हमने कैश को माइनस कर दिया। स्टॉक प्लस हो जाएगा, 40,000 से स्टॉक प्लस हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं। ओ
ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां ले लेते हैं, यह स्टॉक था और ये डेटर, ठीक है। चलो और यहां, चलिए तो एक तो इसको भी, ठीक है। तो 40,000 से मैंने कैश माइनस कर दिया और प्लस स्टॉक प्लस हो जाएगा 40,000 से, 40,000 से स्टॉक प्लस हो गया। डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या हुआ, कैश माइनस हो गया और स्टॉक प्लस हो गया, क्योंकि स्टॉक गुड्स हमने परचेज किया, गुड्स आया और कैश गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन, यहां इसको क्लोज कर बंद कर देंगे, ये बंद हो गया। अब यहां पर न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ठीक है ना। तो न्यू इक्वेशन क्या होगी, 2 लाख रुपीज में से 40,000 माइनस कर देंगे कैश, तो ये आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000, ठीक। प्लस स्टॉक कितना हो जाएगा आपका 40,000, ठीक। डेटर्स जीरो ही रहेंगे, फर्नीचर जीरो रहेगा, क्रेडिटर जीरो रहेंगे और कैपिटल कितनी रहेगी आपकी 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है, जो न्यू इक्वेशन हमने बनाया। अब आपको ये याद रखना है कि जो न्यू इक्वेशन रहेगा वो इक्वल रहेगा एसेट्स, एसेट्स के इक्वल रहेगा लायबिलिटी और कैपिटल। तो जो एसेट्स रहेंगे, जैसे एसेट्स में कैश है और स्टॉक है, ये दोनों, ठीक है, और इक्वल क्या रहेगा, लायबिलिटी कैपिटल। तो लायबिलिटी और कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए, और एसेट्स कितना है 160 और 40 कितना 2 लाख रुपए, ठीक है। ये पहले इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन में क्या याद रखना है कि दोनों तरफ का टोटल इक्वल रहे, एसेट्स इक्वल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स से सेल किया हमने क्रेडिट में, कितने कॉस्टिंग है 10,000 की और सेल किया है 12,000 में। तो यहां लिखेंगे हम थर्ड एंट्री, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब गुड्स कितने का है, जो 10,000 की कॉस्टिंग का गुड्स है वो 12,000 में सेल हो रहा है, 10,000 रुपए का गुड्स 12,000 में सेल हो रहा है, तो 2,000 का प्रॉफिट है। मैंने बताया था आपको बेसिक क्लास में कि जब भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल को प्लस करते हैं, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल माइनस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि कैश की, तो कैश पे तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि गुड्स सेल हुआ है क्रेडिट में, उधार बेचा है हमने, उधार बेचा है, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब गुड्स सेल हुआ है तो कॉस्टिंग कितनी है 10,000, तो 10,000 से गुड्स माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां माइनस हो गया 10,000, 10,000 से स्टॉक माइनस हो गया, क्योंकि गुड्स की कॉस्टिंग थी 10,000, सेल हो गया, ये माइनस हो गया, गुड्स से सेल होगा तो माइनस कर देंगे स्टॉक को। और डेटर, जब हमने गुड्स से क्रेडिट में सेल किया है तो डेटर बढ़ जाएंगे। अब कितने का सेल किया है 12,000 का, तो डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे 12,000 से, ये 12,000 से हमारे डेटर प्लस हो गए, ठीक है। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कैपिटल जो है हमारी वो 2,000 से प्लस हो जाएगी, ठीक है। प्लस क्यों हो गई 2,000 से, क्योंकि 10,000 की कॉस्टिंग का गुड्स 12,000 में सेल हुआ है, 10,000 रुपए का गुड्स 12,000 में सेल हुआ है, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट से हमने कैपिटल को प्लस कर दिया, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम, यहां बनेगी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन, कैश तो 1,60,000 रहेगा, कैश तो वही है 1,60,000, प्लस स्टॉक 40 में से 10 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000 स्टॉक हो गया, ठीक है। डेटर्स 12,000 के होते हैं, ठीक है। फर्नीचर जीरो ही है, फर्नीचर जीरो ही है, क्रेडिटर अभी भी जीरो ही है, ठीक है। और कैपिटल कितनी हो गई हमारी 2,02,000, 2,02,000, ठीक है ना, 2,02,000 कैपिटल हो गई हमारी। ये हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट हुई। हमने गुड्स से सेल किया क्रेडिट में, तो क्रेडिट में अगर आप सेल करेंगे तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक कम हो जाएगा क्योंकि गुड्स से सेल कर रहे हैं, गुड्स गया, बिजनेस से गुड्स गया तो गुड्स से माइनस हो जाएगा। डेटर क्यों प्लस हो गए, क्योंकि क्रेडिट में सेल किया, उधार बेचा है, गुड्स को उधार बेचा है, उधार बेचेंगे तो क्या होगा, डेटर प्लस हो जाएंगे। 2,000 रुपए कैपिटल क्यों प्लस करी, 10,000 रुपए का गुड्स 12,000 रुपए में सेल हुआ है, तो 2,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट से हमने डेटर और कैपिटल को प्लस कर दिया, ठीक है। न्यू इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट एंट्री करते हैं फोर्थ। अब फोर्थ एंट्री क्या है, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, गुड फर्नीचर परचेज किया है हमने, तो यहां लिखेंगे
फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब फर्नीचर हमने परचेज किया है, तो फर्नीचर कितने का परचेज किया है? 7000 का, लेकिन क्रेडिट में परचेज किया है। तो क्रेडिट में अगर परचेज करेंगे तो क्या होगा? एक तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा, तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, फर्नीचर आया और कैश नहीं गया क्योंकि क्रेडिट में परचेज किया। तो जब भी हम कोई चीज क्रेडिट में परचेज करेंगे तो क्रेडिटर प्लस होंगे, क्या प्लस होंगे? क्रेडिटर्स, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कैश पे जीरो, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फर्नीचर, अब फर्नीचर प्लस हो जाएगा कितना? 7000 से, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर बढ़ गया, ठीक है। यहां क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे कितने से? 7000 से, क्रेडिटर प्लस हो गए। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में कैश हमारा 1,60,000 रहा, ठीक है। स्टॉक हमारा 30,000 हुआ, ठीक। डेटर्स 12,000, ठीक है। फर्नीचर 7,000, क्रेडिटर 7,000, ठीक है। और कैपिटल हमारी कितनी हो गई? 2,02,000, ठीक है। ये न्यू इक्वेशन बन गया, इसको हम यहां से क्लोज कर देते हैं। देखिए अब टोटल अगर चेक करने की बात करें तो 160 प्लस 30 190, 190 में 12 प्लस गया तो कितना हो गया? 2,02,000, 2,02,000 प्लस 7, 2,09,000, 2,09,000 रुपए एसेट्स है और 2,02,000 प्लस 7, 2,09,000 ही लायबिलिटी और कैपिटल है। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है कंप्लीट हो गई। इस तरह से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिंपल है। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश और कैपिटल प्लस कर दिए, गुड्स परचेज किया कैश में, गुड्स परचेज किया कैश में, गुड्स आया कैश गया, कैश माइनस कर दिया, स्टॉक को प्लस कर दिया। गुड्स सेल किया क्रेडिट में, गुड्स माइनस कर दिया और डेटर को प्लस कर दिया क्योंकि क्रेडिट में सेल किया। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल को प्लस कर दिया। फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, फर्नीचर आया, फर्नीचर को प्लस कर दिया। क्रेडिट में परचेज किया, क्या क्रेडिटर्स प्लस होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। नए नए वीडियो डेली वीडियो अपलोड होते हैं क्लास 11 कॉमर्स एंड क्लास 12 कॉमर्स के। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको नया टॉपिक लेके मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।